सबसे पहले मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सब ने अपने व्यस्त जीवन से समय निकाला है और समाज के भले के बारे में सोचते हुए आज आप सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और डॉक्टर एस एल धनी जी की तरफ से मैं आप सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने उनके भूतकाल को, उनके कार्यों को और उनके उम्र को देखते हुए उनको जो अपना आदर समर्पित किया है, ये एक बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर एस एल धनी जी को तो हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं जिनके बारे में ना तो मैं जानता हूँ, शायद मेरे बारे में भी बहुत से लोग नहीं जानते और आप सब भी शायद एक दूसरे को नहीं जानते। तो हम सबसे पहले आप लोगों के जो इंट्रोडक्शन है उससे शुरू करते हैं। सूबेदार मेजर होशियार सिंह, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में गांव खंडोड़ा, फ़िलहाल संगम विहार दिल्ली में साहब के साथ में ही हैं। रामपाल मेरा नाम है, इलाहाबाद यूपी जन्म स्थान है मेरा। संगम विहार दिल्ली में रहते, अपना एक छोटा सा बिजनेस है और धनी सर के पास में ही अपना निवास स्थान है। धन्यवाद। मैं सरोजनी नगर में रहती हूँ। मेरा मुन्नी नाम है। रमेश गहलोत भंगी की पत्नी हूँ। रजनी तिलक है और मैं लेखिका, कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट हूँ और राष्ट्रीय दलित महिला आंदोलन को रिप्रेजेंट कर। मेरा नाम रमेश भंगी है, मैं सरोजनी नगर में रहता हूँ और होम मिनिस्ट्री में अनुवादक का काम करता हूँ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। एक्चुअली मैं दार्जिलिंग का रहने वाला हूँ। बेसिकली आई एम ए नेपाली, बॉर्न ब्रॉट अप इन दार्जिलिंग, बट आई लेटर ऑन मैं इंडियन ऑयल में नौकरी करता हूँ और काफ़ी जगह घुमा हूँ। अभी लास्ट पोस्टिंग हमारी दिल्ली में रही है और मैं यूपी वासी से काफ़ी प्रभावित हूँ, क्योंकि जब मैं कलकत्ता में एजुकेशन कर रहा था उस समय मेरे शिक्षक सारे यूपी के रहने वाले थे और काफ़ी प्रभावित हूँ उन लोगों से। ख़ास जो इंडिया में जो एजुकेशन यूपी वालों से फैलती है और वो बुद्ध धर्म जो है यहीं से चालू हुआ है, इसलिए मैं उनके नाम पे, हरियाणा के नाम पे जो हमारे साहब हैं अभी सेंटर ही इज़ चेयरिंग द टुडेज फंक्शन, उनको मैं तो चाहता हूँ कि साथ प्रेसिडेंट पोस्ट में होना चाहिए इनका। जो यूट्यूब में मैंने देखा हूँ, वी शुड हैव फॉट फॉर हिम फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एज फार एज SC and ST OBC is concerned, but that has not been done because we are not united. That is a very pathetic part and we should be united. That is my submission to you all. Thank you very much. मेरा नाम मनोज कुमार और मैं सिवान बिहार से के रहने वाला हूँ और दिल्ली में सादरा में रह रहा हूँ और यहाँ से मैं लॉ कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मेरा नाम अमित कुमार है। मैंने इसी वर्ष अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक इसी की डिग्री हासिल की है और मैं यहाँ दिल्ली में दयालपुर गांव में रहता हूँ। जय भीम। मेरा नाम हंसराज अटल है और मैं एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड में काम करता हूँ, करोल बाग में रहता हूँ और बामसेप और दूसरी एक्टिविटीज़ से जुड़ा रहा हूँ। और आज दानी साहब का मैं पहली बार प्रोग्राम देख रहा हूँ, वैसे यूट्यूब में मैं देख चुका हूँ। मैं पिछले 12 साल से रंगमंच से जुड़ा हूँ, जिसमें लेखन और निर्देशन का काम करता हूँ। मैं फिल्म मेकर हूँ, राइटर हूँ, लॉ का स्टूडेंट हूँ, 2 साल से दलित मीडिया पे वर्क कर रहा हूँ और धनी जी का शिष्य हूँ। मेरे बारे में तो आपको बताया जा चुका है। मेरा नाम है SL धनी, पूरा नाम है सुखलाल धनी और उम्र मेरी 80 साल हो गई है और उसके बावजूद चलना फिरना बोलना कायम है। मुझे अच्छा अवसर मिल रहा है आपसे कुछ विचारों के शेयर करने का। इसको शुरू करें। सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवादी हूँ कि मुझे आपसे पंजाबी में बोलते हैं विचार वटांदरा करने का मौका मिल रहा है। आज का जो विषय चुना गया है वो हमारे हिसाब से सामयिक है। उसके बुद्ध धर्म कहाँ तक हमारा सहायक हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसका पीछे क्या भूमिका रही है, आज क्या भूमिका हो रही है, भविष्य में क्या होने वाली है, इस बारे में विचार करेंगे।
विषय चूँकि गंभीर है और आप जैसे मनीषी लोग कभी कभी इकट्ठा होते हैं, इसलिए मैंने एक्सटेम्पोर बोलने की बजाय अपने विचारों को पहले से लिखने की कोशिश की है। विचार विमर्श तो बीच में और भी होता रहेगा। बहरहाल मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। मुझे इस सायं आप जैसे विद्वान लोगों के मध्य उपस्थित होकर अपार हर्ष हो रहा है। यह प्रसन्नता मुझे आपके साथ साथ आयोजकों ने प्रदान की है, जिनमें सबसे प्रमुख हैं श्री निखिल सबलानिया, जिनके बारे में यह आसानी से कहा जा सकता है कि उनके जवान कंधों पर परिपक्व सिर है। ही हैज़ ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। निखिल सबलानिया की लगन और समाज के लिए सेवा भाव का ज्वलंत उदाहरण मुझे उस समय देखने को मिला जब लगभग 2 मास तक हरियाणा के भगाना गांव के लोग उस गांव के उच्च वर्ग के लोगों के उत्पीड़न के शिकार होने के कारण जंतर मंतर रोड पर धरने पर बैठे रहे और उनकी सुध बुध लेने के लिए कोई नहीं आया। तब उनकी सेवा में इन्होंने रात और दिन एक कर डाला और रोज़ाना उनके चाय और नाश्ते का इंतज़ाम ये अकेले ही करते रहे और कितने ही प्रदर्शनकारियों को अपने घर में ही आश्रय देते रहे। साथ ही वे कितने ही एक्टिविस्ट को अपनी गाड़ी में बिठाकर प्रदर्शनकारियों से मिलवाते रहे। वे 31 वर्ष की आयु में ही फिल्म मेकर बन गए और इस माध्यम से उन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना ली। यही नहीं, अपने सेवा भाव को अधिक विस्तार देने के उद्देश्य से वे आज LLB के विद्यार्थी भी हैं। मेरी हार्दिक कामना है कि वे जल्दी ही कम से कम दलित जगत में सूर्य बनकर चमकें। इसके लिए मैं उनका और आपका अत्यंत धन्यवादी हूँ। आयोजक इस बात के लिए भी धन्यवाद के पात्र हैं कि मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को एक अति महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है। गोष्ठी का उद्देश्य 21वीं शताब्दी में किसी भी विशिष्ट समूह का किसी भी बहाने से आपसी विचार विमर्श का उद्देश्य उनकी आधुनिक समस्याओं के सुलझाने का सशक्त प्रयत्न ही हो सकता है। उधर हमें अपनी चिंता के साथ साथ देश के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में भी अपना योगदान देना चाहिए। इसी आशय से के दृष्टिगत आज की गोष्ठी का विषय जो रखा गया है उसका शीर्षक है भारत का उज्जवल भूत तथा भविष्य, बुद्ध धम्म की भूमिका। इस सभा में मुख्य रूप में भारत के मूल निवासी आमंत्रित हैं, जिनमें ऐतिहासिक रूप में वे लोग आते हैं जिन्हें भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में इंगित किया गया है। इन तीनों वर्गों का पिछड़ापन किसी न किसी रूप में कट्टरवादी हिंदू धर्म के कारण माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि इन वर्गों के सामूहिक और अनेक प्रकार के पिछड़ेपन, शोषण और दमन में हिंदू धर्म की भूमिका का अवलोकन न केवल आवश्यक है बल्कि अनिवार्य है। गोष्ठी के संबंध में ध्यान योग कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा। मैं एक विचारक हूँ, दलित भी हूँ और न केवल दलित बल्कि हर उस व्यक्ति का हित चिंतक हूँ जो राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक स्वार्थों के कारण शोषित हैं और पीड़ित हैं। मैंने अन्य धर्मों के समान ही बौद्ध धर्म को भी विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखा है और मेरी सीमित योग्यता और साधनों की सहायता से उनका वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन किया है। जिन कारणों से शोषित और पीड़ित वर्ग अपनी दयनीय स्थिति को प्राप्त हो चुका है और आज भी बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मार्गदर्शन और भारतीय संविधान के लागू होने के 56 वर्ष पश्चात भी दिशा भ्रमित हैं। उन कारणों के इतिहास से संबंधित इतनी छपी हुई सामग्री है जिसको केवल पढ़ने में भी एक जीवन काफ़ी नहीं है। फिर भी मैं रोटी रोज़ी कमाने के साथ साथ पर्याप्त शैक्षणिक योग्यताएं प्राप्त करके अनेक पुस्तकों का गहन अध्ययन और विश्लेषण भी कर सका हूँ। किसी भी व्यक्ति के बारे में ये कहा जा सकता है कि वह पूर्ण या परफेक्ट नहीं है, इसलिए जो कुछ मेरे द्वारा या दूसरों के द्वारा कहा या सुना जाएगा उसको विचारणीय सामग्री के रूप में ही देखना लाभदायक होगा, न कि अंतिम सत्य के रूप में।
अंग्रेजी भाषा में कहावत है कि फैक्ट्स आर सेक्रेड बट ओपिनियन इज़ फ्री, अर्थात तथ्य पवित्र हैं और उन पर किसी की भी राय मुफ्त है। इसलिए जो मैंने कहा है वह भी मेरी अपनी राय में ठीक है और जो कहा जाएगा वो भी ऐसा ही होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपना अलग नज़रिया रखने का अधिकार है। यहाँ पर हम सब शिक्षित लोग हैं, सबके पास जीवन का अनोखा तजुर्बा है, इसलिए उनसे यह आशा की जा सकती है कि वे जानते हैं कि किसी भी प्रपत्र या लेक्चर के बारे में यह नियम है कि वक्ता बिना टोके जाने के अपने विचार लगभग पौना घंटा तक प्रस्तुत करता है और इसके बाद लगभग 15 मिनट का प्रश्नोत्तर सेशन होता है। वैसे तो विद्वान श्रोताओं की दिलचस्पी वक्ता द्वारा दिए गए तथ्यों और उसके बोलने की शैली पर निर्भर करता है, फिर भी मैं ये अनुरोध करूंगा कि मेरे विचारों को उपयुक्त ग्राह्यता के साथ निम्न कारणों से सुनने का प्रयास करें। मेरा जीवन 80 वर्ष पूर्व ऐसे हालात में आरंभ हुआ था जो यहाँ उपस्थित किसी भी व्यक्ति के जीवन से ज़्यादा डरावना और कठिन था। मेरे पिताजी की प्रेरणा स्वरूप मैं स्कूल में प्रवेश भी ले सका और आरंभ से ही प्रत्येक तथा कथित उच्च जातियों के लोगों को कामयाब चुनौती देता रहा। इस प्रकार यह माना जा सकता है कि मेरे पास आपके साथ बांटने के लिए काफ़ी कुछ तजुर्बा और विचार हो सकते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का अभूतपूर्व अभियान और उनकी सफलता। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों पर होने वाले हर प्रकार के अन्याय, शोषण और दमन के इलाज के बारे में बुद्ध धर्म को एक सशक्त हथियार माना था। उनका जन्म तो उनके अपने अनुसार हिंदू धर्म में हो गया था, जिस पर उनका वश नहीं चला, परंतु अपने परिनिर्वाण से 20 वर्ष पहले वे ये प्रण अवश्य ले चुके थे कि वे हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं। उनके प्रण के संबंध में यह कहा जा सकता है कि प्रण लेते समय उनका निश्चय ही ये विश्वास नहीं था कि वे बुद्ध धर्म को ही अपनाएंगे। उधर ये भी सच है कि बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने से पहले उन्होंने धर्म परिवर्तन के बारे में अन्य विकल्प ढूंढने के भी प्रयास किए थे, जिनमें इस्लाम और सिख धर्म शामिल है। इससे यह भी अर्थ निकलता है कि उन्होंने यह खोज करने का प्रयत्न भी किया था कि यदि हिंदू धर्म पिछड़े लोगों का बड़ा शत्रु है तो दूसरे धर्मों में उनके सर्वांगीण उत्थान और उन्नति के संबंध में कौन सा धर्म अधिक उपयुक्त होगा। इसका अभिप्राय यह लगता है कि उनका असल भाव बुद्ध धर्म का प्रचार करना नहीं था, बल्कि उनका निशाना पिछड़े वर्ग के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक विकास की उन्नति था। प्राचीन क्रांतियों के सफ़र की संक्षिप्त कहानी। भारत का इतिहास 6000 साल पीछे तक जाता है। उस समय के भारत मूल निवासियों का भारत था। तब तक विदेशी आर्य यहाँ नहीं आए थे। वह युग भारत की आज़ादी का युग था। उस काल की सभ्यता और संस्कृति सारे संसार में सबसे उत्कृष्ट थी। भारत में बाद में आने वाले सारे विदेशी लोग जंगली और असभ्य थे। जंगली लोगों से सभ्य लोग हार ही जाते हैं, इसलिए हमारे पूर्वज भी आर्यों से हार गए। इस समय वैदिक धर्म के साथ इस देश में दासता का युग पहली बार आया, जबकि आर्य यहाँ आए उससे पहले हम आज़ाद थे। आज के अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार भी वैदिक काल 1500 BC में ईसा से 1500 साल पहले आरंभ हुआ था। उसकी पकड़ मजबूत करने में 500 साल लगे थे। हम जानते हैं कि वैदिक धर्म समाज को अनेक टुकड़ों में बांटने और अपने विरोधियों के शोषण और दमन की नीति पर आधारित था। उसका सशक्त विरोध कम से कम 100 साल तक चला था। तब जाकर वैदिक धर्म के लोगों ने अपने अंत के भय से उसका पुनरुत्थान करने की गर्ज से सारी सभ्यता को विनाश की योजना बनाकर महाभारत युद्ध करवाया था। महाभारत काव्य की तिथि 850 BC निश्चित की गई है अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा। इसका उद्देश्य गीता के उस श्लोक से स्पष्ट होता है जिसमें कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत वगैरह वगैरह, कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की पकड़ कमज़ोर होती है, तब तब कृष्ण, जिसको भगवान कहते हैं हिंदू लोग,
वो कहते हैं कि तब तब मैं यहाँ आता हूँ और धर्म का उत्थान करके चला जाता हूँ। ये उन्होंने कहा। अपने घर में आग लगाने की युद्ध की ये पहली मिसाल है, महाभारत युद्ध की। अपने घर में आग लगाने के युद्ध की ये पहली मिसाल है जो आर्यों ने कायम की थी। देश को हर तरह से कमज़ोर पाकर दूसरे महत्वशाली विदेशी समूह ने देश पर गिद्ध की नज़र डाली। भगवान बुद्ध के जन्म से पहले ईरान ने हमला करके इसको अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। भारत की दास्ता की इस मिसाल का भद्दा सेहरा इसी वैदिक सभ्यता को जाता है। हमें इतिहास में पढ़ा जाता है कि भारत का इतिहास 326 BC में सिकंदर के हमले के साथ हुआ। सारी इस इतिहास की पुस्तकों में ऐसा बताया जाता है। ये भी बताया जाता है कि 326 BC में सिकंदर के हमले के साथ भारत गुलाम हो गया, दास हो गया और दास्ता की कहानी 1947 तक चलती रही है। मैं इन दोनों विचारों से मुत्तफिक नहीं हूँ और जो मेरे विचार हैं वो आगे बताता हूँ। उस काल में 600 BC के आसपास, हाँ, अपने घर में आग लगाने के युद्ध की ये पहली मिसाल है जो आर्यों ने कायम की थी। देश को हर तरह से कमज़ोर पाकर दूसरे महत्वशाली विदेशी समूहों ने देश पर गिद्ध की नज़र डाली। भगवान बुद्ध के जन्म से पहले ईरान ने हमला करके इसको अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बना लिया था। इसका मतलब गुलामी उससे पहले आ चुकी थी। दास्ता की ये दूसरी कहानी 600 BC में आरंभ होती है। उसी काल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जिन्होंने दिशा भ्रमित समाज को उबारने वाला संदेश दिया था। उक्त संदेश को शक्तिशाली होने में 300 साल लगे थे। तब जाकर शूद्रों का पहले नंद वंश 423 BC में स्थापित हुआ था। वह साल वैदिक धर्म की सत्ता छिन जाने का पहला साल था। इसका मतलब वैदिक धर्म की बार बार हार हो चुकी है। जब महाभारत काल आया उस वक़्त वो हारे हुए थे। अपनी हार को बचाने के लिए उन्होंने सोचा कि इसमें सुधार नहीं आ सकता, इसलिए सब कोई ख़त्म कर दिया जाए, ऐसी योजना बनाई। उस वक्त वैदिक धर्म वाले हारे थे। दूसरी बार तब हारे जब 423 BC में नंद वंश, जो शूद्रों का वंश पुराणों के हिसाब से है, तो उन्होंने राज अपना करना आरंभ किया और उनके 9 वंशज हुए और उन्होंने 112 साल तक राज्य किया था। उसको सक्सीड किया मौर्य वंश ने, वो भी पुराण के अनुसार, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये हिंदू धर्म के शास्त्रों में ही आते हैं, शूद्र वगैरह, और जो इतिहासकार हैं वो किन्हीं भी कारणों से जो प्रॉपर शब्द हैं उनका प्रयोग नहीं करते। उनका मकसद ये रहता है कि हिंदू धर्म के ऊपर आँच ना आए या वर्ण व्यवस्था के ऊपर आँच ना आए, इसलिए उनका मकसद ये रहता है कि सच्चाई को तोड़ मोड़ कर ऐसे ढंग से पेश किया जाए कि वहाँ तक कोई पहुँच ही ना पाए। 423 BC में स्थापित हुआ था नंदवंश। वह साल वैदिक धर्म की सत्ता छिन जाने का पहला साल था और वैदिक धर्म के हार जाने का दूसरा अवसर था। सकारात्मक रूप में युग परिवर्तन की यह पहली मिसाल है। इसका अर्थ यह है कि आज के मूल निवासियों का अपनी खोई हुई आज़ादी का सपना शेख चिल्ली की कहानी जैसा नहीं है। पहले भी हम शिरोमणि रह चुके हैं इस देश के, दूसरी बार भी रह चुके हैं और तीसरी बार भी रह चुके हैं और शायद चौथी बार बाबा साहेब के वक्त में इसका श्री गणेश शुरू हो चुका है। श्री गणेश माफ़ करेंगे, ये हिंदुओं की टर्म है, उनके शास्त्रों की है, लेकिन उसका मतलब वो लेते हैं शुरू करना। बाद में मूल निवासियों के मौर्य वंश के साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 BC में सत्तारूढ़ होकर भारत को स्वतंत्रता दिलवाई। तो आज़ादी बार बार आई है और बार बार गई है। मूल निवासी बार बार नीचे गए हैं, बार बार ऊपर रहे हैं। ये पहली बार आपकी कोशिश नहीं है, इससे पहले भी आपके सामने ऐसी मिसालें आ चुकी हैं। इस बात को हमारे इतिहास की पुस्तकें नहीं बताती हैं, सरकार नहीं बताती है, विश्वविद्यालयों के जो भी स्कॉलर्स हैं वो नहीं बताते हैं। सारा का सारा इतिहास जो है
प्राचीन भारत का इतिहास भी गलत है जो किताबों में या यूनिवर्सिटीज में पढ़ा जाता है, और आधुनिक काल का जो इतिहास है वो भी गलत है। मेरी एक पुस्तक है, यहाँ शायद लिखी हुई, हाँ ये जिस पर गांधी की तस्वीर है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल न्यू इनसाइट, ये 300 से ज़्यादा पेजेस की है, 2003 में छपी थी। इसमें बताया गया है कि सरकारी तौर पर बताया जाता है कि हमने आज़ादी की लड़ी कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी, और इसमें मैंने ये सिद्ध करने का कोशिश किया है और आज तक किसी ने इसका जवाब नहीं दिया है। हमारी जो किताबें हैं उसका प्रसार जो है, प्रसार और प्रचार आसान नहीं है, क्योंकि हमारे पुस्तकें जो महत्वपूर्ण हैं और जो सच बोलने वाली हैं, इनके ना तो छापने वाला पब्लिशर मिलता है और ना इनको बेचने वाला बुक सेलर मिलता है, और पढ़ने वाले जो हैं उसके बारे में शायद आप मुझे कहने की इजाज़त देंगे। हमारे पुस्तकों को हम जो लोग जो लिखते हैं उसको उच्च वर्गीय हिंदू लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, और जिन लोगों के जीवन से उसका संबंध है वो लगभग नहीं पढ़ते हैं। एक तो उनकी मजबूरियां भी होंगी, लेकिन इन कारणों में जाने की ज़रूरत है। निखिल के साथ बात करते हुए एक बार मैंने जिक्र किया था कि जो आदमी दमित है, शोषित है, उसको ऊपर उठाना लगभग असंभव सा है। वो उठ जाता है लेकिन आसान नहीं है। तो एक किताब का मैंने इनके सामने जिक्र किया था, बहुत पुरानी किताब है, पॉल फ्रेरे नाम का राइटर था, इंग्लिश में किताब है, उसका नाम था डेमागोगी ऑफ द ऑप्रेस्ड, कि जिन लोगों का दमन हो चुका है उनको पढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम है। और वो हम यानी क्या क्या मुश्किलें हैं, हम जहाँ भी रहते हैं, अपना घर है वो भी इसका उदाहरण है, और अगर अपने मोहल्ले में रहते हैं वो भी उदाहरण है, और गांव में रहते हैं वो भी उदाहरण है। हमें या हमारे लोगों को किसी के द्वारा भी पढ़ाना आसान नहीं है, क्योंकि हम पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, जानना ही नहीं चाहते हैं। अभी हेमंत जी ने अभी उनसे पहले बात हो रही थी आपके लोगों के आने से पहले, तो ये बता रहे थे कि हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमें कोई कष्ट भी है। हम हर हाल में एडजस्ट हो जाते हैं और वहाँ हम ऊंच नीच का ध्यान करते ही नहीं हैं। इसके बारे में मुझे एक वो याद आ रही है, किंवदंती कहिए बना लेते हैं ये ब्राह्मण लोग कहानियाँ। तो एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और उसका दूसरा जन्म हुआ। तो दूसरा जन्म होता है या नहीं होता है, हिंदू धर्म भी मानता है और बौद्ध धर्म भी मानता है, मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, ये मेरे हिसाब से अभी बहस का विषय है। क्योंकि अगर हम दूसरा जन्म मान लेते हैं तो कोई भी चीज़ जिसको हम बुरा कहते हैं वो बुरी नहीं रहती, और जिसको अच्छा कहते हैं वो अच्छा नहीं रहता, वो तो फिर कोई और निश्चित कर देता है और उसमें सेंस ऑफ आर्बिट्रेशन सी हो जाती है। इसलिए चाहे बुद्ध ने भी दूसरे जन्म को माना हो, लेकिन मेरे हिसाब से इसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। खैर, कहानी के मुताबिक उसका दूसरा जन्म हो गया और उसका दूसरा जन्म सूअर के रूप में हो गया, और वो बहुत पहुँचे हुए थे उसके बेटे जो ब्राह्मण थे, और उन्होंने अपने योग विद्या से ये पता कर लिया कि जो हमारा पिता है उसने फलां घर में सूअर के रूप में जन्म ले लिया है। तो उसको ढूंढकर उसके पास गए और उनको कहा कि पिताजी ये तो आपने बहुत गलत काम किया। उसने कहा कि मेरे तो बस की बात नहीं थी। तो कोई बात नहीं, कहने लगा आपका ये जीवन का अंत कर देते हैं और अगला जन्म हम भी कोशिश करेंगे, कुछ आप भी कोशिश करें, अच्छे परिवार में अच्छी जगह हो जाएगा। तो उसको मनाने की कोशिश की, उसने बहुत समझाया, आखिर में हाथ तक जोड़े कि भाई मैं बहुत खुश हूँ
मुझे जो तुम और स्वर्ग दिखाना चाहते हो, मुझे इससे बढ़िया स्वर्ग और कोई नज़र आता नहीं है। तो इस कहानी से क्या मतलब निकलता है कि हम कितने ही बुरी हालत में हों, जब हम अपनी चारदीवारी में होते हैं या अपने मोहल्ले में होते हैं, उस मोहल्ले के सिवाय या अपने घर के सिवाय हमें दूसरी दुनिया का पता चलता नहीं है। चलो अब यहाँ तक आते हैं। बाद में मूल निवासियों के मौर्य वंश के साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 बीसी में सत्तारूढ़ होकर भारत की स्वतंत्रता दिलवाई थी। अशोक मौर्य ने राजपाट 296 बीसी में संभाला था, जिन्होंने भारत के साम्राज्य को उस समय तक जाने गए संसार में फैलाया था। भारत की आज़ादी तब 800 एडी तक निरंकुश रूप में कायम थी। ये जो तथ्य है, जो मेरे हिसाब से तथ्य है, बहस किया जा सकता है, आप भी कर सकते हैं, देश भी कर सकता है। इस हिसाब से भारत में नंद वंश के साथ जब शूद्रों का पहला साम्राज्य स्थापित हुआ और उसके बाद मौर्य वंश के साथ जो शूद्रों का ही अगला हुआ, और आगे भी जाएं तो जिसको गुप्त वंश कहते हैं और इतिहास में बताया जाता है कि ये हिंदू धर्म का स्वर्णिम युग था, ये भी गलत है। क्योंकि गुप्त वंश का नाम ही ये बताता है कि ये वैश्य नहीं थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीन जो वर्णों के नाम हैं, ये तो उनके हिसाब से बड़े प्रतिष्ठित हैं। इसलिए अगर वो वैश्यों का होता तो उसको वैश्य युग कहने में कोई आपत्ति नहीं थी, और वैश्य ना कहकर उस युग को गुप्त काल कहा गया है। और गुप्त के माने होता है छुपा हुआ या छुपाया हुआ भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है गुप्त वंश भी ना ब्राह्मणों का था, ना क्षत्रियों का था, ना वैश्यों का था, वो भी शूद्रों का ही था। और वो 400 एडी तक जब चला है, और उसके बाद तक आगे मैं इसमें यहीं से पढ़ता हूँ क्योंकि पहले लिखा जा चुका है आगे का। तो हमने कैलकुलेट किया कि 321 बीसी से हिंदू धर्म का उत्थान जब होता है, उसका नेचर क्या है ये तो बहस का मामला है, लेकिन ये उत्थान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जिसको बोलते हैं, उसके वक्त में पतन हुआ है बौद्ध धर्म का, या शुरू हुआ है पतन। और वो पतन की पराकाष्ठा तब पहुंची है जब मुसलमानों का साम्राज्य इस देश में स्थापित हुआ, और वो वक्त 1000 एडी के आसपास का है। इस हिसाब से हम आज़ादी उसको मानते हैं जिसमें यहाँ के 90% आम आदमी को इज़्ज़त से जीने का अधिकार हो। तो ये आज़ादी नंद वंश के समय आई 423 ईसा पूर्व में, और ये आज़ादी समाप्त होती है मुसलमानों के साम्राज्य के शुरू होने के बाद, जो कि लगभग 1000 एडी, वो पहले खिलजी आते हैं और लोधी आते हैं, और उसके बाद 1226 में ये 1526 में मुग़ल राज स्थापित होता है। तो मुसलमान जब आते हैं उस वक़्त आज़ादी ख़त्म होती है किसकी? जो आम आदमी है, 90% जनता है, जो गैर ब्राह्मण है, गैर क्षत्रिय है, गैर वैश्य है, वो लोग आज़ाद रहे 423 बीसी से। शंकराचार्य का ही वक्त ले लें, 820 में उसकी डेथ हुई है। तो 1100 साल तक इस देश में आज़ादी का वातावरण रहा है। इस बात को भारत की कोई भी इतिहास की पुस्तक और कोई भी जो इतिहासकार है वो इसको हाईलाइट नहीं करता है। इसका मतलब है हमें अगर आगे बढ़ना है तो अपने आप को समझना होगा, अपने आप को खोजना होगा, और जब अपनी खोज आरंभ करें तो उसमें ये फ़र्ज़ करके चलें कि जो कुछ भी आपके पास
प्रिंटेड मटेरियल है, मुसलमानों के काल का भी वो सारा का सारा वास्तविकता पर आधारित नहीं है। इसके बारे में आगे फिर विचार करेंगे। ईरान की दास्ता वैदिक युग की उन्नति का परिणाम थी। मतलब ये कहते हैं कि धर्म की ग्लानि जब होती है, उसका उत्थान करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो इसको अगर आप विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखें तो इसका मतलब ये है कि जब समाज का सर्वनाश हो जाता है, उसको हिंदू धर्म कहता है कि अब ये स्वर्ग जैसा वातावरण आ गया है। तो 8 यानी जब महाभारत काल आता है, ये उनके हिसाब से मत चलिए जो 5000 साल पुराना वाला कहते हैं, जब दुनिया का इतिहास ही 6000 से पुराना 6000 वर्ष से पुराना नहीं है, तो इनके जो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कि हमारा सृष्टि संवत है 1,97,29,49,000 वगैरह वगैरह, ये बदलता रहता है। ये सब एक सोची समझी योजना के अनुसार ऐसा वातावरण पैदा करना है कि आदमी अपने आप को पूरी तरह से नादान और अज्ञानी मान ले। हिंदू धर्म की सारी कोशिश ये रहती है कि आदमी अपने आप को नादान माने, और अगर कोई ज्ञानी बनने की कोशिश करता है तो उसको बुद्धू सिद्ध कर दें। यहाँ तक कि जो बुद्धू शब्द है ये भी बुद्ध से बना है। बुद्ध प्रबुद्ध थे, उनको ज्ञान हुआ था, और उससे बड़ा ज्ञानी आदमी इतिहास में नहीं मिलता। लेकिन बुद्ध को मानने वालों को हिंदुओं ने बुद्धू कह दिया है। अगर बुद्ध से बुद्धू बनता भी है तो बुद्धू के माने ज्ञानी होना चाहिए, बुद्धू के माने बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें अपनी डिक्शनरी भी नए सिरे से तैयार करनी पड़ेगी, और आप लोगों में से कोई ये प्रयास अगर आरंभ कर दे तो बहुत अच्छी बात है। हमारा इतिहास हमें इंडिपेंडेंटली अपना लिखना पड़ेगा। जिस तरह से अब तक जितनी हमने बातें सुनी हैं